हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो मैं आपको पढ़ा रहा था कि हम यहाँ पर जो कोई भी अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है तो हम उसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, अगर वो ऐड हो रहा होगा या सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा तो हम कब कर सकेंगे, कब नहीं कर सकेंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा था। बाकी क्वेश्चन जब आपके सामने आएगा और मैं करके सॉल्व दिखाऊंगा तो आप समझ जाएंगे, ठीक है ना। और प्रीवियस वीडियो देखकर अगर आगे आओगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है बच्चों। बाकी ये आपको मैं पूरा का पूरा आपको मैथ का बेसिक बता दे रहा हूँ, ठीक है ना, एलजेब्रा में। इससे आपको बहुत सारी आसानियाँ आपके सामने हो जाएंगी मैथ पढ़ने में। देखो बच्चों, क्वेश्चन है हमारे सामने, हाँ, 5ab 5ab प्लस 2ab माइनस 6ab प्लस ab। अब बच्चों हमें ऐसे सॉल्व करना है तो करते हैं बच्चों इसको सॉल्व, ठीक है ना। मतलब इसको एवेलुएट करेंगे, मतलब इसका ओवरऑल हम वैल्यू बताएंगे कि कितनी वैल्यू हो पा रही है, या हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो मतलब जिस जो भी इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकता है उसको हम कर देंगे तो बिल्कुल सिंप्लीफाई हो जाएगा ये, ठीक है। तो हमें सरल करना है, कहने का मतलब सबसे पहला काम हम क्वेश्चन को कॉपी कर देते हैं। 5ab प्लस 2ab माइनस 6ab और प्लस का ab, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं यहाँ पे, अगर मैं कहूँ ए बी 5ab 2ab 6ab और ab, अगर मैं कहूँ कि ये सब के सब लाइक टर्म हैं, ये सब लाइक टर्म हैं, तो आप कहोगे कि हाँ लाइक टर्म है, समान पद हैं, ये सारे सेम ही तो हैं। देखो यहाँ पर ए की पावर 1 बी की पावर 1, 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 और यहाँ बच्चों आप लोग जानते हैं कि यहाँ 1 है, ठीक है। ये बात मैं आपको समझा चुका हूँ कि यहाँ 1 होता है। अब बच्चों देखो आप यहाँ पे क्या करोगे, ये हो जाएगा 5 प्लस 5 और प्लस 2, तो दोनों पर प्लस है, आगे भी यहाँ भी प्लस ये भी प्लस, तो प्लस प्लस ऐड करेंगे, साइन प्लस का लगा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 7 प्लस का। तो यहाँ हो जाएगा बच्चों 5ab प्लस 2ab, ठीक है ना। हाँ लाइक टर्म है, जब लाइक टर्म है तो बस ये 5 और ये 2 को बस ऐड हो रहा हो तो ऐड कर दो, और सब्ट्रैक्ट हो रहा है सब्ट्रैक्ट कर दो, और ए बी को चिपका दो। तो ये बात बच्चों आपके सामने हो जाएगा 7ab माइनस 6ab और प्लस 1ab, ठीक है। आगे बच्चों ये देखो 7ab और ये 6ab। अब यहाँ पे देखो 7ab में से 6ab सब्ट्रैक्ट करनी है हमें, 7ab में से 6ab हमें घटानी है बच्चों। सिंपल सा है, बिल्कुल सीधा सा, कि 7 चोर में से 6 चोर भाग गए, तो पकड़ा कितना चोर, एक चोर। तो बच्चों 7ab में से 6ab गया, तो बच्चों 1ab बच गया, और प्लस का 1ab ये। अब बच्चों आप लोग देखोगे कि 1ab और 1ab कितना हो गया बच्चों, तो आप कहेंगे कि ये तो हो गया 2ab। तो बच्चों ये हो गया, हमने कर लिया इसको सिंपल, एकदम सिंप्लीफाई करके हम ये ले आए, ठीक है। अब ये तुम्हारा एक बीज गणितीय व्यंजक है, या मैं ये कह दूं कि ये एक बहुपद है। अब इस बहुपद में हमें दिखाई दे रहा है कि 1 2 3 4 पद हैं, लेकिन जब हमने इसको सॉल्व किया, एवेलुएट किया, तो हमें पता चला कि इस बहुपद में सिर्फ और सिर्फ एक ही पद है, ठीक है ना। एक पद का ही है ये बीजगणितीय व्यंजक, या एक पद का ही है ये बहुपद, हम ये कह सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट देखते हैं, आप लोग कॉपी कर लीजिएगा इसको। अब देखो बच्चों हमें ये सॉल्व करना है, तो अब हम क्या करेंगे, इक्वल का निशान, और 8x माइनस 5y माइनस 3x प्लस 10y। हमने क्वेश्चन को कॉपी कर लिया, कुछ नहीं किया। अब बच्चों हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि कहाँ क्या संबंध है, ठीक है ना। अगर ऐड सब्ट्रैक्ट का संबंध हो रहा होगा तो ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। अब देखें बच्चों कि यहाँ पे देखें कि क्या रिलेशन है इनमें, 8x माइनस 5y। अब ये लाइक टर्म है तो ये तो लाइक टर्म है ही नहीं।
अब ऐसा आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर एक कमरे के अंदर या फिर एक तबेले में, ठीक है ना, एक तबेले में भैंस बकरी गाय बैल ये सब हैं एक कमरे के अंदर, ठीक है ना, भैंस बकरी गाय बैल ये सब हैं इस एक कमरे में, और इसमें से निकाल के हमें गाय गाय इसमें कर देनी है, और भैंस भैंस इसमें कर देनी है, और बकरी बकरी इसमें कर देनी है। तो आप कर लोगे। अगर किसी भी भैंस के गले में कोई घंटी टंगी हुई तो फिर वो घंटी के साथ ही आ जाएगी ना इस कमरे में। इसमें ये एक तबेला है, कमरा है, कुछ भी कह लो, इसके अंदर 3-4 टाइप के जानवर हैं, गाय भैंस बकरी बैल, इस तरह से। तो अगर किसी बैल या किसी भैंस के गले में घंटी होगी कोई, तो वो अगर मैं यहाँ पर उसको लेकर आऊँगा इस रूम में, तो वो घंटी भी साथ में आ जाएगी, है ना बच्चों। तो इसी तरह से बच्चों हम लोग यहाँ पे पहला काम क्या करेंगे कि जो टर्म जो पद आपस में सेम होंगे समान होंगे उनको हमें पास पास लिखना है। तो हमने 8x ये लिखा, ये बच्चों हमने 8x लिख दिया। अब बच्चों आपको दिख रहा है कि इसके जैसा कौन है, ठीक है, तो आप कहेंगे कि इसके जैसा तो ये है। अब आप क्या करेंगे, इसको उठा के इधर लेकर आएंगे, पास पास करें, ठीक है ना। हाँ, जो सेम सेम जानवर जैसे हम एक कमरे में पैक कर रहे थे, ऐसे ही बच्चों सेम पद समान पद हम एक साथ लेकर आएंगे। अब ये अपने साइन के साथ, ये जो माइनस का साइन है ये इसके साथ आएगा यहाँ पे माइनस का 3x। ऐसा नहीं है कि खुद तो आ जाए लेकिन अपना साइन वहीं छोड़ा है, ऐसा नहीं है, अपने साइन के साथ ये यहाँ आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे बच्चों, माइनस का 5y और प्लस का 10y, ये भी एक जैसे लाइक टर्म है, ठीक है बच्चों। अब हम यहां पर इतने को देखें सॉल्व करके कि क्या हो सकता है, और हम यहां पर इतने को देखेंगे सॉल्व करके कि क्या हो सकता है, ठीक है। अब ये सेम है, ये समान पद हैं, तो बच्चों ये ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो बच्चों हम इन लोग को क्या कर देंगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो बच्चों 8 में से 3 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो 8 में से 3 गया, 8 चोर में से 3 चोर भाग गए, बचे बच्चों आपके पास 5 चोर, 5 चोर बच गए। तो हम 8x में से या 8 बकरी में से 3 बकरी भाग गई, तो कितनी बच गई, 5, और ये रही बकरी, ठीक है। 8x में से 5x गया तो कितना बच गया हमारे, सॉरी 8x में से 3x गया तो हमारे पास 5 बच गया। और फिर हम ऐसा आपको बता रहे हैं, एक बात ये भी हमें ध्यान रखनी है कि जब लाइक टर्म है, ये लाइक टर्म है, तो ऐड और सब्ट्रैक्ट तो हमें 8 और 3 के साथ करना है बस। 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दो, ऐड हो रहे होते तो हम 8 और 3 ऐड कर देते, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो हमने 8 और 3 सब्ट्रैक्ट करके 5 लिख दिए, और एक एक्स यहां पे लगा देंगे, ठीक है ना, एक बार। अब यहां पे देखो माइनस का 5 प्लस का 10, अगर हम रूल की बात करें तो देखो ये वाला रूल लग जाएगा, ये वाला माइनस प्लस सब्ट्रैक्ट करेंगे, बड़े नंबर का साइन लगा देंगे, माइनस प्लस क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे और बड़े नंबर का साइन लगा देंगे। तो बच्चों यहां पे सब्ट्रैक्ट करो, 10 में से 5 गया तो कितना आ गया, 5। अब हमें साइन लगाना है। अब साइन में देखो बच्चों कौन बड़ा है, 10 बड़ा है या 5 बड़ा है, 10 बड़ा है और 10 का साइन प्लस है, तो यहां पे बच्चों हम प्लस लगा देंगे, इतनी बात है। तो इस तरह से बच्चों हम यहां पे लिखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 5y, प्लस का 5y, और फाइनल हमारे पास ये आंसर आ गया। अब हम अगर ये कहें कि ये जो आपके सामने बहुपद है इसके अंदर कितने पद हैं, तो 1 2 3 4 पद हैं, क्योंकि पद वो होते हैं जो प्लस माइनस के साथ सेपरेट हो रहे होते हैं, जुदा जुदा हो रहे होते हैं, अलग अलग हो रहे होते हैं, ठीक है, जुदा हम तो जो जुदा हो रहे होते हैं, ठीक है बच्चों, प्लस माइनस के साथ अलग अलग हो रहे हैं। तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पर 1 2 3 4 पद हैं, लेकिन जब हमने सॉल्व किए यहाँ पर कुछ पद समान थे, ठीक है ना, वो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते थे, वो जुड़ घट सकते थे, तो हमने उनको जोड़ घटा के और इसको सिंप्लीफाई कर लिया। तो फाइनली हमें समझ आया कि इस वाले बच्चों बहुपद के अंदर सिर्फ और सिर्फ बच्चों 2 पद हैं, इस वाले बहुपद के अंदर बच्चों सिर्फ और सिर्फ 2 पद हैं। ये बात हमें समझ आई,
ठीक है, ओके बच्चों। तो बच्चों नोट कर लीजिएगा, फिर हम इसको हटाते हैं। अब बच्चों ये हमारे सामने क्वेश्चन है, ठीक है, तो हमें इसको भी क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। देखने में अभी इस बहुपद में कितने पद नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4, और चारों के चारों समान पद हैं, आपको दिख रहे हैं। यहां पर भी इंग्लिश का अल्फाबेट, और यहां इंग्लिश का अल्फाबेट, और यहां इंग्लिश का अल्फाबेट, और यहां इंग्लिश का अल्फाबेट, चारों जगह इंग्लिश का अल्फाबेट हूबहू सेम है। ऐसा भी नहीं है एक्स है तो एक्स ही है, ऐसा नहीं है कि एक्स वाई हो, कहीं सिर्फ एक्स है सारी जगह। अब देखो इसकी भी पावर 1, इसकी भी पावर 1, इसकी भी पावर 1, इसकी भी पावर 1, इसकी भी 1, इसकी भी 1, और इसकी भी 1। तो फिर बच्चों आपको मैंने बताया था कि अगर इंग्लिश का अल्फाबेट सेम है और पावर भी सेम है तो बच्चों वो लाइक टर्म होते हैं, समान पद होते हैं, और उनको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अब देखो बच्चों, अभी हम धीरे धीरे एक एक करके कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर हम बच्चों इकट्ठा इसको एक बार में भी सॉल्व करके डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, कैसे आपको मैं दिखाता हूं। माइनस का 7x प्लस का 9x प्लस का 2x माइनस का 2x। बच्चों आप लोग को आसानी से दिखाई दे रहा होगा कि 2x और 2x लाइक टर्म के साथ साथ डिटो सेम है, देखो बिल्कुल ही सेम है, बिल्कुल ही सेम है, और साइन अलग है, साइन अलग है। डिटो सेम हो, बिल्कुल बिल्कुल सेम हो, और साइन अलग हो, इसका मतलब बच्चों ये होता है कि 2x में से 2x गए तो कितना बचा। इसका मतलब 2x में से 2x गया तो कितना बचा, तो 2x में से 2x गए तो कुछ नहीं बचा, तो ये खत्म, कुछ नहीं बचा। मतलब 2x में से 2x गया तो 0, 2x में से 2x सब्ट्रैक्ट कर दिया, घटा दिया, तो कितना बचा 0। 0 का मतलब कुछ नहीं, या कुछ नहीं का मतलब 0। अब बचा कौन है, हमारे सामने लिखा हुआ है माइनस का 7x प्लस का 9। हमने आपको एक बात बताई कि अगर लाइक टर्म है, अगर लाइक टर्म है तो हमें x के साथ तो कुछ हमें मतलब रखना ही नहीं है, बस हमें यह पता चल जाता है x से, ठीक है ना, इंग्लिश के अल्फाबेट से, कि लाइक टर्म है तो हमें x तो एक बार लिख लेना बस। यहाँ पे 2, यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ भी लिखा, हमने एक ही बार लिख लिया। अब हमें बच्चों करना क्या है, हमें 9 में से 7 हमें सब्ट्रैक्ट कर देने हैं बस। 9 में से 7 गया तो बच्चों कितना बचेगा, क्यों करना है सब्ट्रैक्ट ही क्यों करना है, क्योंकि माइनस और प्लस, देखो आप माइनस और प्लस सब्ट्रैक्ट करते हैं साइन बड़े नंबर का लगाते हैं, तो 9 में से 7 गया तो बच्चों कितना बचा 2। अब बात आ रही है साइन बड़े नंबर का लगाते हैं, तो बड़ा नंबर 9 है, 9 का साइन प्लस है तो प्लस का 2x। तो यहां बच्चों 9 में से 9x में से 7x गए तो कितना बचा 2x। अब साइन किसका लगाएं, तो कौन बड़ा है उसी का साइन लगा दो। 9 बड़ा है या 7 बड़ा है, 9 बड़ा है तो 9 का साइन प्लस है तो प्लस लगा दो, प्लस होता है लगाओ या मत लगाओ, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। ओके, समझ में आया होगा। मैं इसे इरेज करके दूसरा क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, आप लोग नोट कर लिएगा और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब बच्चों देखते हैं हम क्या करना है। हम सबसे पहले इसे कॉपी कर लें, तो 5ab माइनस 2ab माइनस 8ab प्लस 6ab, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमें करना है इसे सॉल्व, ठीक है, करते हैं बच्चों। बराबर का साइन जरूर लगाना है, इक्वल का साइन। अब 5ab और 2ab लाइक टर्म है, ठीक है, तो हम ab लिख दें एक बार। 5 में से 2 गया, 5 में से 2 गए, कितना बच गया 3, माइनस का 8ab ऐसे ही नोट डाउन, प्लस का 6ab ऐसे ही नोट डाउन। अब देखो यहां पर भी हमें, यहां देखो ये प्लस का है और ये माइनस है, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट करने होते हैं, देखो इससे पहले भी देखो ये 5 किसका है प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस फिर माइनस, तो हमने क्या किया सब्ट्रैक्ट किया, 5 में से 2 गए 3 लिख दिया। अब यहां पर भी बच्चों ये प्लस है और ये माइनस है, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, बट 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे 8 में से 3, 8 में से 3 गए बच्चों, कितना बच गया 5 बच गया। और ए बी तो आपको लिखना ही है, ए बी के साथ हमें कुछ करना ही नहीं है, ठीक है ना, इंग्लिश अल्फाबेट के साथ हमें कुछ नहीं करना, सेम डिट्टो हमें कॉपी करते चलना जाना है। ए बी है तो ए बी लिख देना है, ठीक है। अब हमें करना क्या है कि 8 में से 3 गए तो 5 बचे। अब ये देखो कि 8 बड़ा या 3, तो 8 बड़ा। अब 8 का साइन क्या है माइनस, तो हम साइन उसका लगाते हैं जो बड़ा होता है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद उसका साइन लगाओ जो बड़ा है। इन दोनों में
8 में और 3 में देखो, 8 और 3 में इंडिविजुअल 8 बड़ा होता है या 3 बड़ा होता है? तो 8 बड़ा होता है। 8 पर साइन माइनस है तो यहां पर साइन माइनस का हम लगा देंगे बच्चों। अब बचा हमारे सामने प्लस का 6ab। अब बच्चों हमें ऐसे सॉल्व करना है। अब देखो बच्चों, ये माइनस है और ये प्लस है, तो अब भी बच्चों सब्ट्रैक्ट ही करेंगे। तो देख लो आप, माइनस हो प्लस हो माइनस हो, दोनों ही केस में बच्चों हमें घटाना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो हमें अब भी घटाना है। हम करेंगे क्या, 6 में से 5 घटा देंगे। 6 में से 5 जाएगा बच्चों तो 1 बचेगा, 1। और ए भी हमने ऐसे ही लिख दी, ए भी। अब बात आती है साइन की कि कौन सा साइन लगाएं। तो 6 में और 5 में देखो कौन बड़ा है, 6 बड़ा है। 6 बड़ा है तो 6 का साइन क्या था, क्या है? तो 6 का साइन है बच्चों प्लस। 6 का साइन अगर बच्चों प्लस है तो हम लोग यहां पर क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। अब प्लस लगा दिया, प्लस लगाओ या मत लगाओ वो तो होता ही है, ठीक है ना। हाँ, और ये आगे 1 भी लगाओ या मत लगाओ ये भी होता ही है। तो हमारा आंसर आ गया फाइनल ए बी, ठीक है बच्चों। तो कहने को तो हमें दिख रहे थे इसमें कितने पद, इस बहुपद में 4 पद, 1 2 3 4, लेकिन एक्चुअल में इसमें हकीकत में ना कितने पद थे, एक ही पद था, सॉल्व हो गया वो एक ही बचा, ठीक है। हाँ, यहाँ अगर पूछा जाएगा कि इस बहुपद में कितने पद हैं तो हम एक पद बताएंगे सिर्फ, ठीक है ना बच्चों। ओके, अब बच्चों ये है हमारे सामने क्वेश्चन, ठीक है। तो हमें ऐसे भी क्या करना है, सिंप्लीफाई कर देना बिल्कुल, ठीक है। और ये भी पूछा जाएगा अगर आपसे तो इसमें कितने पद हैं, तो देखना इसमें एक ही पद निकल के आएगा। कभी कभी 2 पद निकल के आते हैं, कभी कभी 3 निकल के आते हैं। देखने में लग रहा है कि 1 2 3 4 5 पद है, बट है नहीं, ठीक है। सॉल्व करते हैं बच्चों हम। सबसे पहले ऐसे सॉल्यूशन लिख के इक्वल का निशान लगा कॉपी कर लेते हैं। माइनस का 8 है, माइनस का 3 है, प्लस का 12 है, प्लस का 13 है, माइनस का 6a। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, आप देखें कि -8 -3 क्या होता है बच्चों, ये दोनों नंबर माइनस के हैं तो ऐड कर दें, बट साइन माइनस का लगाएं। तो बच्चों 11 हो गया, बट साइन लगाया माइनस का, तो वही बात यहाँ पे हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, -8 -3 -11 और लिख देंगे ए बच्चों हम लोग एक बार ही लिखेंगे, ठीक है। हाँ, अब हमने ये तो सॉल्व कर लिया इतना, बचा हुआ पार्ट हम फिर से कॉपी कर दें। प्लस का 12 प्लस का 13 माइनस का 6a। अब देखते हैं बच्चों, अब हम यहां देखना इस ये वाला हिस्सा। इंग्लिश अल्फाबेट के साथ तो हमें कोई छेड़खानी करनी नहीं है, कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है हमें इंग्लिश अल्फाबेट के साथ, ठीक है ना। इंग्लिश अल्फाबेट के साथ का मतलब हुआ चर के साथ हमें कुछ नहीं करना। अब देखो -11 प्लस का 12 बच्चों, -11 प्लस का 12। तो इस कंडीशन में बच्चे ये बीच में ये प्लस देखकर इसको ऐड ना करना, यहां पर भी सब्ट्रैक्ट ही होना है। तो 12 में से 11 गया तो कितना बचा बच्चों, 1 बचा। अब बात आती है कि साइन कौन सा लगाएं, तो 12 और 11 में कौन बड़ा है, 12 बड़ा है। 12 का साइन क्या है, प्लस है, तो प्लस लगा दो, तो प्लस लगा दो। तो ये बच जाएगा बच्चों 1a प्लस का 1a प्लस का 1। अब प्लस तो आगे लगाने की जरूरत नहीं होती, स्टार्ट में होता ही है। और 1 भी बच्चों लिखने की कोई नीड नहीं होती, ठीक है। 1 है यहाँ पे, लिखो या मत लिखो। अब बच्चों कौन बचा, ये वाला हिस्सा। तो प्लस का 13 प्लस का बच्चों 13a माइनस का 6a। अब बच्चों सॉल्व करेंगे इतने वाले को। अब बच्चों ये हमें पता होना चाहिए कि ये 1a प्लस 13a, यहाँ पे 1 है, ये जो a प्लस 13a लिखा है ना, तो वो 1a प्लस 13 है। तो 1, अब इसका मतलब क्या हुआ कि 1 प्लस 13, तो ये भी प्लस का ही है। तो यहाँ पे ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 14, और वो प्लस का ही आता है 14। तो ये बच्चों हो जाएगा 14a किसका, प्लस का। और बच्चों माइनस का 6a। अब बच्चों 14 में से 6 गए तो बच्चों कितना बचा, 8 बचा। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 8 लिख देंगे, ठीक है। तो ये प्लस का है, ये 6, इसमें से इसे हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। 14 में से 6 गए, 8a, ठीक है। अब बात आती है कि साइन कौन सा लगाएं, तो बड़ा कौन है, 14 बड़े या 6 बड़े, 14 बड़े या 6 बड़े। तो बच्चों 14 बड़ा है, 14 बड़ा है, 14 का साइन प्लस है तो प्लस यहाँ पे हो जाएगा। लगाओगे या मत लगाओ, प्लस है बच्चों मगर यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। तो बच्चों ये भी समझ आया। नेक्स्ट देखते हैं। इसी तरह हम बार बार क्वेश्चन कर करके, इतनी सारी प्रैक्टिस कर करके हम बिल्कुल जो है ना मैथ को सीख लेंगे, 100% सीख लेंगे, ठीक है ना। हाँ, बिल्कुल सीखना है, और ये सिखाया ही जा रहा है, ये पढ़ाया नहीं जा रहा, ये सिखाया जा रहा है,
सीख लो, ठीक है, क्योंकि बच्चों ये है बिल्कुल बेसिक बेसिक चीज़ें, ठीक है। हाँ, ये आ जाएगा, टोटल मैथ आएगा, आगे किसी भी क्लास में पढ़ते जाओगे आता ही जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमें सिंप्लीफाई करना है, एवेल्युएट करना है, सरल करना है। तो बच्चों इसे हम सरल करते हैं, ठीक है। इक्वल का निशान लगा दोगे, 19 माइनस 11 ए की पावर 1 बी की पावर 1 सी की पावर 1 माइनस 12 ए की घात 1 बी की घात 1 सी की घात 1 प्लस 14 ए की घात 1 बी की घात 1 सी की घात 1। ए की पावर 1 समझते हो ना, ए की पावर 1, इसको ए की पावर 1 कह दो या ए की घात 1 कह दो, बात एक ही होती है, ठीक है। अच्छा, तो यहां पे लगी नहीं है, यहां पे कोई पावर नहीं नजर आ रही, कोई घात नहीं नजर आ रही, तो बच्चों यहां पे फिर 1 है, यहां भी 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 1 है। अब बच्चों हमने यहां पे देखना है कि क्या ये सब समान पद हैं या कुछ समान पद हैं। तो बच्चों देखो, ए बी सी पूरा इंग्लिश का अल्फाबेट, ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी, ठीक है ना। अगर ऐसा भी हो जाता कि यहां पर सी ना होता तो फिर बच्चों ये इन तीनों के जैसा नहीं है, फिर ये तीनों तो समान है, ये तीनों तो समान पद हैं, ये तीनों बच्चों समान पद हैं, लेकिन ये बच्चों फिर इनके जैसा नहीं है, फिर ये इनके जैसा नहीं है बच्चों। तो अब बच्चों हमारा मतलब ये हुआ कि सी यहां पे है क्या, सी की पावर 1। तो बच्चों अभी ये कैसे हैं, अभी ये हैं सारे के सारे समान पद, ठीक है ना, लाइक टर्म। और समान पद आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों करते हैं हम लोग यहां पर, कैसे करेंगे, कैसे करें। तो बच्चों 19 एबीसी में से 11 एबीसी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों। अब 19 एबीसी में से 11 एबीसी, एबीसी के साथ हमें कुछ नहीं करना, जैसा लिखा है बच्चों वैसे ही लिखा रहना। 19 में से 11 सब्ट्रैक्ट कर दो, 19 में से 11 बच्चों सब्ट्रैक्ट कर दो, बस 8 बचा बच्चों। तो हम यहां पर लिख देंगे 8। ए बी सी के साथ तो हमें कुछ नहीं करना, ठीक है ना, इसके साथ मत कुछ कर देना। अब हम क्या करेंगे बच्चों, हमने ये चीज इतनी वाली हमने कर ली है सॉल्व, इतना हमने कर लिया है बच्चों सॉल्व, ये हमने कर लिया है सॉल्व। ये बचा हुआ पार्ट है, ये नोट करते चलो, ये और ये नोट कर लो। माइनस का 12 ए बी सी प्लस का 14 ए बी सी, ठीक है, हाँ ठीक है, ओके। अब क्या करोगे बच्चों, ए बी सी के साथ तो हमें कुछ नहीं करना, इसको हमें सॉल्व करना है। ए बी सी तो ऐसे ही आ जाएगा। बात आती है कि 8 माइनस 12, 8 माइनस 12, तो 12 में से 8 सब्ट्रैक्ट करो, 12 में से 8 गए तो कितने बचे, तो बच्चों हमारे पास बच गया 4। तो हम यहां पर लिख देंगे बच्चों 4। अब बात आती है कि साइन कौन सा लगाएं, तो साइन बच्चों हम कौन सा लगाएं, तो जो नंबर बड़ा है उसका साइन लगा देंगे, जो नंबर बड़ा है उसका साइन लगा देंगे, जो नंबर बड़ा है उसका साइन लगा देंगे। तो बड़ा कौन है, बड़ा 12 है, 12 का साइन क्या है, 12 का साइन माइनस है, तो बच्चों माइनस हम यहाँ लगा देंगे। तो बच्चों माइनस का 4 ए बी सी और प्लस का 14 ए बी सी, प्लस का 14 ए बी सी। अब बच्चों क्या करोगे, 14 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे, अब भी घटाना ही है, 14 में से 4 घटाना ही है, तुम बीच में प्लस देख के ऐड मत कर दियो भैया। देखो माइनस प्लस सब्ट्रैक्ट करना है, साइन बड़े नंबर का लगा देना है, तो घटाना है, 14 में से 4 गए 10 बचे, 10 ए बी सी। ये हो गया बच्चों हमारा आंसर, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये कॉपी करिए, नोट करिए। तो बच्चों क्वेश्चन है अब कि दूसरे पद में से पहले पद को घटाओ, सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट टर्म फ्रॉम द सेकंड टर्म। तो बच्चों हमें ये करना है फिर सॉल्व, क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे अगर हम, तो जो फर्स्ट टर्म है, पहला पद है वो है 4ab और आगे दूसरा पद लिखा हुआ है 6ba। अब हमें करना क्या है, दूसरे पद में से पहले पद को हमें घटाना है, ठीक है।
तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे और करते हैं बच्चों सॉल्व करते हैं बच्चों। तो क्या कह रहा है, दूसरे वाले टर्म में से, अब ये एक अलग पद है और ये एक अलग पद है, पद भी कह सकते हैं और बच्चों हमेशा बीजगणितीय व्यंजक या बहुपद भी कह सकते हैं यहाँ पर। तो बच्चों वो कह रहा है कि दूसरे वाले में से पहले को सब्ट्रैक्ट करो, तो हम लिखेंगे 6ba। अब ये दोनों अलग अलग पद हैं, यहाँ सिंप्लीफाई नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक बीजगणितीय व्यंजक दिया हुआ हो और उसे सॉल्व करना है, कहने का मतलब एक बहुपद दिया हुआ हो और उसे हमें सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व कर करके रिड्यूस कर देना है, कम कर देना है, ऐसा नहीं है कि उसमें हमें पद कम कर देने हैं। यहाँ पे हमें दो अलग अलग बीजगणितीय व्यंजक कह सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं दो अलग अलग पद हैं और उन्हें हमें या तो ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों के लिए फिर अलग अलग है अगर, तो हमें ब्रैकेट का यूज़ करना पड़ेगा। 6ba में से सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है 4ab। अब ये दोनों प्लस के हैं, ये 6ba का है प्लस का, ये 4ab का है प्लस का, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है, क्योंकि ये प्लस के ही तो हैं, ये देखो प्लस के हैं, बट हमें सब्ट्रैक्ट करना था, हमने ब्रैकेट का यूज़ कर लिया, ब्रैकेट का हमने इस्तेमाल कर लिया। अब हम जानते हैं कि ना, हम जानते हैं कि अगर बच्चों, अब हम जानते हैं बच्चों कि अगर बाहर माइनस होता है तो फिर अंदर जो साइन है उसके साइन चेंज कर दो और फिर लिख दो। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है, यहाँ पर अगर हम देखें बाहर क्या है, तो यहाँ बच्चों प्लस है, क्या है बच्चों, प्लस है। इस प्लस का मल्टीप्लाई ब्रैकेट ओपन कैसे करते हैं, ब्रैकेट कैसे हटाते हैं, जो ब्रैकेट के बाहर वाला साइन होता है उसका ब्रैकेट के अंदर हर एक साइन से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस का प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, देख लो क्या होता है, प्लस, तो प्लस का 6ba, और माइनस का प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तब क्या होता है बच्चों, माइनस का प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तब क्या होता है, तो माइनस का प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस हो जाता है, तो बच्चों माइनस का 4ab। ये बात हुई। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि अगर ब्रैकेट से बाहर माइनस का साइन है तो ब्रैकेट के अंदर जो साइन है उसे चेंज कर दो, प्लस का है तो माइनस कर दो, माइनस का है तो प्लस कर दो, और फिर नोट कर दो, बस अगली लाइन लिख दो, अगली स्टेप लिख दो। लेकिन बाहर अगर प्लस है, ब्रैकेट के अंदर भी प्लस है और ब्रैकेट के बाहर प्लस है, खास चीज़ है कि ब्रैकेट के बाहर प्लस है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अंदर जो लिखा हुआ है जैसा जिस साइन के साथ लिखा हुआ है उसी साइन के साथ हमें बस ब्रैकेट हटा देना है, उसी साइन के साथ। तो प्लस का था तो प्लस के साथ ही हमने लिख दिया, यहाँ प्लस का था अंदर लेकिन बाहर माइनस था, तो ब्रैकेट हटाओगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ऐसे समझ सकते हैं कि साइन चेंज हो जाएगा। और मैं मल्टीप्लाई जो मैं बता रहा हूँ कि ब्रैकेट के बाहर जो साइन होगा उसका ब्रैकेट के अंदर हर एक साइन में मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों ही बात सेम है, मतलब आंसर सेम आता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बच्चों, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ए बी और बी ए तो एक ही बात होती है, जैसे 2 × 3 और 3 × 2 दोनों ही एक ही बात होती है क्योंकि दोनों ही 6 होता है। ऐसे ही बच्चों ए बी और बी ए भी एक ही बात होती है, दोनों बातें एक ही होती हैं। और ये बात बच्चों आपको पता है कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, ए × बी, ये बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन होता है, बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो मल्टीप्लाई का होता है। और मल्टीप्लाई में इधर उधर लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, a × b लिख दो या b × a लिख दो, बात एक ही है। जिस तरह 2 × 3 3 × 2 बात एक ही है, उसी तरह a × b b × a बात एक ही है बच्चों, उसी तरह। ठीक है ना, ये समझ गए। अब देखोगे बच्चों यहाँ पर इसका मतलब लाइक टर्म है, b की पावर यहाँ भी 1 है, b की पावर यहाँ भी 1 है, b की घात यहाँ भी 1 और b की घात यहाँ भी 1, a की घात यहाँ भी 1, a की घात यहाँ भी 1। तो बिल्कुल इंग्लिश का वाला जो आपके इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट है बिल्कुल हूबहू सेम है, और जितने यहाँ है उतने यहाँ है, ये भी नहीं है कम ज़्यादा हो इंग्लिश का अल्फ़ाबेट। अगर कम ज़्यादा हो जाता है, अगर कहीं लिखा हो 6ba और कहीं लिखा है 5a, तो अब यहाँ पर तो a है और यहाँ b है, यहाँ 2 है इंग्लिश के अल्फ़ाबेट और यहाँ 1 है, तो ये लाइक टर्म नहीं होता, पूरा एक जैसा होना चाहिए तो लाइक टर्म होता है, पूरा एक जैसा होना चाहिए तो लाइक टर्म होता है। अच्छा, तो अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि ये ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं और यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ तो देखना होगा, हमें साइन के हिसाब से चलना होगा कि सब्ट्रैक्ट हो रहा है या ऐड हो रहा है। तो प्लस माइनस, तो देखोगे प्लस माइनस क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट, लिखा है ना आपके सामने, देखो प्लस माइनस क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। साइन बड़े नंबर का लगा देते हैं। ठीक है, तो 6 में से 4 गया तो बच्चों कितना बच गया, 2, और ए भी वैसी का वैसा लिख दो। अब बात आती है साइन की, तो इनमें देखो कौन बड़ा है, 6 बड़ा है या 4 बड़ा है, 6 बड़ा है, 6 का साइन प्लस,
तो प्लस लगा दोगे। बताओ समझ आया? समझ आया। अब आगे स्टार्टिंग में प्लस हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लिखो या ना लिखो, हो या ना हो ना, लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं है, प्लस माना ही जाएगा, प्लस ही है फिर वो, ठीक है ना। हाँ अब बच्चों मैं आपको एक पॉइंट में ऐड और एक पॉइंट में सब्ट्रैक्ट दिखाता हूँ। जैसे आपको ऐड करना है 1.25 प्लस 3.7 ऐड करना है इसको, तो हम क्या करेंगे 1.25। अब हमें ये देखना है हमें कौन ऐड करना है, 3.7 को ऐड करना है। अब देखो पॉइंट के लेफ्ट में कौन है 3, तो हम यहाँ पॉइंट लिख दें, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख दो, पॉइंट के नीचे पॉइंट चलेगा। ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों में ध्यान रखें, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते चलो शुरुआत से ही। अब देखो पॉइंट के इधर कौन है, पॉइंट के इधर कौन है 3, तो हम इधर लिख देंगे 3। पॉइंट के इधर कौन है बच्चों 7, तो हम इधर लिख देंगे 7। अब जो जो जगह खाली होंगी वहाँ पे हम 0 कर देंगे, यहाँ 0 कर देंगे। अब सब कुछ इक्वल हो गए, मतलब 3 डिजिट ऊपर हो गई, 1 एक ये वाली और एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये, मतलब इंडिविजुअल देख रहे हैं, ये अलग अलग देख रहे हैं हम, घुस के अलग अलग, तो ऐसे। अब देखो बच्चों ऐड करना है, क्या करना है, 5 में 0 ऐड करोगे 5, 7 में 2 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 9, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा 3 और 1 4 हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। इसी तरह बच्चों मैं आपको कहूँ सब्ट्रैक्ट, अगर मैं आपसे कहूँ कि 1.25 में ऐसे सब्ट्रैक्ट करो 1.003, ये हमें सब्ट्रैक्ट करना है इस बार। तो पहले मैं क्या लिखूंगा 1.25 लिख दूं बच्चों, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट ले आऊँ। अब देखो बच्चों पॉइंट के इधर लेफ्ट में कौन है, पॉइंट से लेफ्ट में कौन है, तो बच्चों आप कहोगे 1 है। और पॉइंट से इधर राइट साइड कौन है, 0 है, फिर 0 है और फिर 3 है, ऐसे लिख दोगे। अब मैंने कहा जो जगह खाली हो रही हो वहाँ 0 भर दिया करना, तो यहाँ तुमने 0 भर दिया, जगह फिल हो गई, जगह फिल करनी होगी इसी तरह। अब बच्चों हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे 0 में से तो 3 सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, यहाँ से यहाँ लेकर आओगे, यहाँ 10 हो जाएंगे, 10 में से 3 गए तो कितने बचे 7 बच्चों, यहाँ कितना बचा 4, 4 में से 0 गया तो 4 आ जाएगा, और यहाँ पे बच्चों 2 का 2 आ जाएगा, यहाँ पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा, 1 में से 1 गया 0 आ जाएगा। इस तरह से बच्चों हम कहेंगे कि पॉइंट में ऐड और सब्ट्रैक्ट इस तरह से होते हैं, ठीक है। ये मैंने बताया आपको क्योंकि यहीं जो मैं बीजगणित पढ़ा रहा हूँ इसी के अंदर बच्चों जो मैं अलजेब्रा पढ़ा रहा हूँ इसी में पॉइंट वाले कुछ आ रहे हैं क्वेश्चन अब, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बता देंगे, ये इस तरह से मैंने बता दिया। अब देखते हो वो क्वेश्चन जो हम पढ़ रहे थे कि दूसरे पद में से पहले पद को घटाओ या सब्ट्रैक्ट करो। तो अगला सवाल बच्चों ये हमारे सामने, दूसरे पद में से हमें पहले पद को तो सब्ट्रैक्ट करना ही है, ठीक है, साथ में हमने लिख दिया ये हमें सब्ट्रैक्ट करना है। अब पॉइंट भी आ रहा है तो पॉइंट भी हमें सॉल्व करना होगा, यहाँ पे ऐड हो रहा तो ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट हो रहा सब। अब बात आती है कि लिखने का तरीका, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन इक्वल का साइन 4.8b, यहाँ हम ब्रैकेट यूज कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं क्योंकि ये दो अलग अलग हो रहे हैं, अलग कॉमा लगा हुआ है, अलग अलग है, ठीक है। ये एक अलग है, चाहे आप कहो कि ये एक बहुपद है और चाहे कहो ये एक बहुपद है, और जिसमें कि पद भी कितने एक है, चाहे अलग अलग पद से समझ लो। तो 4 पॉइंट दूसरे पद में से, सॉरी बच्चों दूसरे में से हमें पहले को सब्ट्रैक्ट करना है, तो दूसरा लिखेंगे बच्चों 6.8b बच्चों, 6.8b बच्चों, और ब्रैकेट लगा दोगे। फिर हमें क्या करना है सब्ट्रैक्ट, घटाना है, ये देखो घटाना, तो हम यहाँ पे घटाने का निशान लगा देंगे। किसे घटाना है 4.8b को। अब हम ब्रैकेट हटाएंगे, तो ये बच्चों हो जाएगा 6, यहाँ तो बाहर कौन है प्लस, प्लस हो तो कोई नहीं पड़ता फर्क, ये जो अंदर लिखा है ये एज इट इज लिख लो 6.8b, माइनस है बाहर और अंदर क्या है बच्चों प्लस है। अब फर्क पड़ता है, ये प्लस है ये अंदर प्लस है, अब इसका साइन चेंज करके लिखेंगे, प्लस की जगह माइनस कर दो और यहाँ लिख दो 4.8b। अब बात आती है कि हमें ये सब्ट्रैक्ट करना है, 6.8 में से 4.8 सब्ट्रैक्ट करो, 6.8 और 4.8, 8 में से 8 गया 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगोगे, 6 में से 4 गया तो बच्चों 2, और 2.0 है बच्चों, ठीक है ना।
मतलब 2 रुपये 0 पैसे, 2.0 का मतलब क्या होगा 2 रुपये 0 पैसे। तो हम इसे सिर्फ और सिर्फ 2 रुपये कह सकते हैं ना, सिर्फ 2 भी कह सकते हैं, 2.0 को हम सिर्फ 2 भी कह सकते हैं। तो बच्चों फिर ये हो रहा है इस हिसाब से 2B, ये हो रहा है बच्चों आंसर। समझ आया है ना? ओके।